दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए ये पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। वह फुटबॉलर जिसे प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉल प्लेयर हैं और ये संबंधित हैं पुर्तगाल से। दुबई में घोषित किए गए ग्लोब सॉकर अवार्ड में पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शताब्दी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। रोनाल्डो ने इस अवार्ड के लिए अपने चिर प्रतिद्वंदी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी को पछाड़ दिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बनेगा कि स्पेन के पूर्व खिलाड़ी और फिलहाल मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला को शताब्दी का बेस्ट कोच चुना गया है। तो अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि शताब्दी का बेस्ट फुटबॉल कोच कौन सा है, शताब्दी का बेस्ट फुटबॉल कोच कौन है, तो सही जवाब होगा पेप गार्डियोला। तो दो क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शादी अनुदान योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? शादी अनुदान योजना जिसके अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं उन्हें अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है और ये योजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प ए बहुत सही है और इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना, ठीक है। बहुत सही बोला ना, इसलिए। सर्बिया में संपन्न व्यक्तिगत कुश्ती कप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? अंशु मलिक जो कि अभी बहुत कम उम्र की महिला पहलवान है, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है रजत पदक। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, रजत पदक। और दोस्तों भारतीय पहलवान अंशु मलिक सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं, या यूँ कहिए देश की पहली पहलवान बन गई हैं, महिला पुरुष कोई भी। 19 साल की इस पहलवान ने देश के लिए टूर्नामेंट के पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक के लिए महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। वो फाइनल में मोल्दोवा के अनास्तासिया निकिता से 5-1 से हार गई। फिलहाल कोई बात नहीं, इन्होंने देश के लिए रजत पदक जीता है, यही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन होगा, जम्मू कश्मीर में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? दोस्तों ये हैं पूजा देवी। बचपन से ही इन्हें पायलट बनना था, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी थी और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि ये पायलट तो नहीं बन पाई, लेकिन ये बस पायलट जरूर बन गई हैं। ये हमेशा पायलट के ड्रेस में ही रहती हैं और फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में इनके चर्चे हैं और जल्दी ही इनके चर्चे पूरे भारत में भी होंगे, क्योंकि शुक्रवार को कठुआ में कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूजा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। ट्रैफिक विंग के पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार पूजा पुरुषों से बेहतर बस चलाती हैं और पूरे ट्रैफिक नियमों को अपनाती भी हैं। फिलहाल वो 34 वर्ष की हैं और उनका विवाह भी हो चुका है। और अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने दैनिक जीवन में संघर्ष और सामंजस्य को स्थापित कर रही हैं। आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज, क्वेश्चन क्या है? आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यानी कि आईसीसी टेस्ट बैट्समैन ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं कौन? स्टीव स्मिथ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी पुरुष ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेड के कप्तान कौन बने हैं? आईसीसी पुरुष ओडीआई और टी20 टीम ऑफ डिकेड की कप्तान बने हैं कौन? एमएस धोनी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, एमएस धोनी। और ये जो टीम बनी है टीम ऑफ डिकेड आईसीसी की टी20 इंटरनेशनल के लिए, उसमें कौन कौन है? एक तो महेंद्र सिंह धोनी हो गए कैप्टन और विकेट कीपर, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, एरोन फिंच, विराट कोहली और किरण पोलार्ड, एक्चुअली इनका नाम किरण पोलार्ड है, राशिद खान और जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा दो लोग और हैं, 3 लोग हैं, लसित मलिंगा, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स। ठीक है, तो ये 11 लोग हैं जो कि टी20 इंटरनेशनल आईसीसी टीम ऑफ द डिकेड के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके पहले एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ओडीआई के बारे में बात कर ली हमने, टी20 इंटरनेशनल के बारे में हमने बात कर लिया। तो दोनों के जो बनाए गए हैं वो कौन है?
MS धोनी है, MS धोनी। लेकिन अगर टेस्ट टीम की बात करेंगे तो इसका जो कप्तान है वो कौन है? विराट कोहली। तो इसको जो आप याद रखिएगा, और थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों वो एक जाने माने प्रख्यात नृत्य इतिहासकार थे, नृत्य इतिहासकार थे सुनील कोठारी, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर उन्होंने लगभग 20 किताबें लिखी हैं। भारत सरकार की ओर से सन 2001 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। 2011 में डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यूयॉर्क का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्होंने जीता है। हाल ही में 100वीं किसान रेल को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है, जो महाराष्ट्र से चलेगी किस राज्य तक? तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो किसान रेल होती है इसमें इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि किसानों के जो जल्द खराब होने वाले खाद्य सामग्रियां होती हैं, लाइक अगर दूध हो गया, इसके अलावा पनीर हो गया, मक्खन हो गया, मछलियां हो गई, मांस हो गया, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जो है तुरंत मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उनके लिए कुल मिला के अब तक 100 किसान रेलगाड़ियाँ चलाई जा चुकी हैं। जो 100वीं किसान रेल है उसको महाराष्ट्र से चलाया गया है, कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें कि जो पहली किसान रेल थी वो 7 अगस्त को चली थी। कहाँ से? महाराष्ट्र से ही चली थी, देवलाली से बिहार के दानापुर तक। बाद में इसे दानापुर से मुजफ्फरपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। और वर्तमान की जो रेल है, यानी कि जो 100वीं ट्रेन चलाई गई है किसानों के लिए, वो महाराष्ट्र के संगोला से चलाई गई है पश्चिम बंगाल के सारीमार तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस देश की शटलर निकिता खाकुमोव पर सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये कहाँ की है, नाम इनका क्या है? निकिता खाकीमोव। खाकीमोव, तो ये इंडियन टाइटल तो है नहीं, मतलब ये भारत की नहीं है। खाकीमोव अमेरिका में टाइटल होता ही नहीं है, बसता है 2, रूस और जापान। तो फिलहाल ये रूस की हैं। ऐसे भी आप नाम से ही थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं गेस कर रहा हूँ। तो निकिता खाकुमोव पर लगभग 5 साल का, लगभग नहीं 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसका मुख्यालय है मलेशिया में, अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हायर लार्सन। पॉल एरिक हायर लार्सन। कौन सा संगठन निमोनिया के लिए पहला टीका भारत में लॉन्च करेगा? तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। तो दोस्तों ये जो निमोनिया होता है वो कई कारणों से होता है। तो इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होता है और कवक भी होता है। तो यानी कि निमोनिया के कई सारे प्रकार होते हैं, अबाउट 23 प्रकार होते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन निमोनिया होता है बच्चों में उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, और इसका कारण होता है बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे निमोनिया भी होता है जिसका कारण वायरस भी होता है। थुबल बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि थुबल डैम, ये कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा, जो कि स्थित है इम्फाल में। इम्फाल कहाँ पर है दोस्तों? तो इम्फाल जो है ये मणिपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके का है, तो इस वीडियो में क्यों? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अभी हाल ही में थुबल डैम को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र को समर्पित किया है, और इससे 35,104 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एंद्रोथ द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? एंद्रोथ द्वीप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या मालदीव? सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। तो एंद्रोथ द्वीप ये लक्षद्वीप पर स्थित है, ठीक है, लेकिन चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के तत्वाधान ने कोच्चि से लक्षद्वीप और द्वीपों के मिनिकॉय समूह में कोच्चि से एंडोर्थ द्वीप और पीछे की ओर एक नौकायन अभियान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल लाजमी है पूछना कि एंद्रोथ द्वीप कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। अगले शैक्षणिक सत्र से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए यूजीसी ने एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो इस कमेटी का नाम क्या है? तो कमेटी का नाम है RP तिवारी पैनल। RP तिवारी कौन है? तो फ्रेंड्स ये पंजाब विश्वविद्यालय के VC हैं, RP तिवारी, ये जरूर याद रखना। तो हो सकता है कि अगली बार से जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो उसके बाद से जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका अलग, और जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनका अलग, और अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग, साइंस के लिए अलग और आर्ट के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग,
आपको जो है यानी कंबाइंड आपको देखने को मिलेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसकी तैयारी की जा रही है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, और इसके लिए जो पैनल गठित हुआ है उसका नाम क्या है, आरपी तिवारी पैनल। तो ये जरूर याद रखना, आरपी तिवारी जो है ये वीसी हैं कहाँ के, पंजाब विश्वविद्यालय के। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज है लगातार जारी है, और दिनचर्या मेरी कितनी भी व्यस्त क्यों ना होती हो, मैं आपके लिए जो आपका कोर्स है उसको कंप्लीट करवाने के लिए कृत संकल्प रहता हूँ। मेरे वीडियोज हो सकता है कि थोड़े से देर से आते हों, क्योंकि बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं प्रतिदिन आपके लिए आपका जो डेली डोज है वो कंप्लीट जरूर करवाता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।